बताओ, बारात आती है तो स्वागत करने दूल्हे का कौन जाता है? कौन जाता है? औरत जाती है ना। मौलाना साहब से पूछिए, जिससे वो निकाह करेगा वही सिर्फ जायज है, बाकी जितनी है सब नाजायज है उसके लिए। जी जी बेशक। मर्द को इस्तेकबाल के लिए जाना चाहिए, लेकिन मर्द को ही डांट के किनारे भगा देती है, अपने लोढ़ा और सेनूर क्या क्या लेके पहुंच जाती है। कितने शर्म की बात बताओ आप। जिन औरतों को पर्दे में होना चाहिए वो दूल्हे का स्वागत करने जाती है, वो भी पत्थर लेकर जाती है कि खैरियत से स्वागत करवा लो वरना फोड़ देंगे। एक चीज, एक गड़बड़ी दिखी आपको ना। अब दूसरी मैं आपको बताऊं, इसमें मर्द की भी कमी है। वो क्या है जानते हैं? जूता चोराई की रस्म। इस्लाम में यार चोरी जायज कब से हो गया? पूछिए उलमा से, चोरी जायज है? जवाब देंगे चोरी जो उलमा करें, मुफ्ती करें तब भी नाजायज है, मौलाना चोरी करे तब भी जायज, जाहिल करे तो भी जायज, औरत करे तो भी नाजायज, बच्ची करे तो भी नाजायज। चोरी जायज है ही नहीं। लेकिन जूता चुराने के लिए 50,000, कितना? 50,000, 1,00,000। क्यों? क्योंकि जूता चोरी की है। जूता चोरी करने के लिए 50,000 देगा। इमाम जिसने उसके निकाह को बढ़ाकर उसके रिश्ते को जायज किया है उसे 1,000 देगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जो नाजायज काम है, गुनाह है, गुनाह। चाहे मजाक में चोरी करो चाहे सीरियस करो, चोरी चोरी है। जूता चुरा लिया तो 50,000, 1,20,000। हम मौलाना निकाह पढ़ा लिए तो दांत दिखाता है, अरे हजरत गरीब हो गए। कहाँ मसला लिखा है? ये हाल हमारे समाज में चल रहा है, जबकि होना ये चाहिए था चोरी के जुर्म में उसे 1 रुपया मत दो। इमाम ने पढ़ाया, उसको जितना देना है तो ना। लेकिन अफसोस है, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इस महफिल में बैठी हो, समझ करके जाओ। रज़ा की रात में नात पढ़ो, नात पढ़ो, कुरान पढ़ो, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, तिलावत करो। रत जगे वाली रात खुराफात की रात नहीं है। रत जगे वाली रात रब को राजी करने की रात है। चूंकि कल की तारीख जब शादी होने वाली है, इम्पोर्टेंट तारीख होती है, दूल्हा दुल्हन को नहीं जानता है। लेकिन ये मॉडर्न जमाना है साहब, यहाँ तो साल भर 2 साल पहले से दूल्हा दुल्हन को नहीं जानता, दूल्हा दूल्हे को नहीं जानता। ये मॉडर्न जमाना, और इतने बेगैरत हैं कलमा पढ़ने वाले, रिश्ते की बात हुई नहीं कि अपना नंबर दे दिया वहां, और वहां का नंबर यहाँ उठा लाया। अब उसका बेटा हेलो, हाँ, और सुनाओ, और सुनाओ, दिन भर और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ, दिन भर लगा है। शादी नहीं हुई है, शादी की बात हुई है। ये कहता और सुनाओ, और सुनाओ। नालायक, कभी अपने बाप से नहीं पूछा और सुनाओ, अपने माँ से नहीं पूछा और सुनाओ। माँ की तकलीफ का एहसास नहीं है, बाप की तकलीफ का एहसास नहीं है, जिससे कोई रिश्ता हुआ नहीं उसका इतना ख्याल, दिन भर कहता और सुनाओ, और सुनाओ। बड़ी शर्म की बात है। और ये गुनाह का रास्ता खोला किसने? ये बड़े पगड़ी वाले लोग, चौधरी साहब लोग। हाँ? जानते हो, दरवाजे से बारात घूम जाती है, रिश्ता हुआ नहीं, सिर्फ बात हुई है। मैंने देखा 5-5 हजार रुपया के लिए, 10-10 हजार रुपए के लिए दुल्हन बदल ली जाती है। बात किया दूसरे के वहां 10,000 ज्यादा मिल जाने से कहीं और शादी कर लिया। बताओ, शादी हुई नहीं, शादी के बाद ना बात करना जायज है?
अब बोलो, शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए जायज है ना? क्या शादी से पहले जायज है? जी नहीं, ये नाजायज है। शादी से पहले वो दोनों एक दूसरे के लिए नाजायज है। अब जरा सुनो, अल्लाह ने जब हजरत